व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं आप बच्चों की, जो आप बच्चे 2024 में क्लास 12 आईपी को शुरू कर चुके हो या फिर कुछ बच्चे शुरू करने वाले हो। तो हम आपके सिलेबस की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि अभी सीबीएसई ने रिलीज किया है नया सिलेबस 2024 के लिए। अब नया सिलेबस का मतलब है कि ये सिलेबस आप लोग 2024 में फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये सिलेबस आपके जो पहले बच्चे थे 2023 में या 22 में या 21 में, उनके लिए भी सेम था। तो नया ये आपके लिए है, बाकी आपका सिलेबस है जो पहले जैसे था वैसे ही अभी है, लेकिन आपके लिए नया है तो आपको बताना पड़ेगा हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपके सिलेबस का। तो चलिए, आपको कैसे डाउनलोड करना है इस सिलेबस को, तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। cbse.government.in पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एकेडमिक्स की अपनी वेबसाइट पर जाना है। जब भी आपको कोई सैम्पल पेपर, कोई प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड, आपके करिकुलम से रिलेटेड, आपके एकेडमिक से रिलेटेड चाहिए, तो आप इसी हरे वाली ग्रीन वाली वेबसाइट के ऊपर है जो आएंगे। हमको चाहिए जी करिकुलम। जैसे हम क्लिक करते हैं 2024-25, यानी कि आप ही बच्चों का सिलेबस यहाँ पर निकलता है। दो आपको लिंक मिलेंगे, एक 9th एंड 10th के लिए और एक 11th एंड 12th के लिए। बिल्कुल, हम लोग क्लिक करेंगे 11th एंड 12th वाले एकेडमिक्स इलेक्टिव्स पर। जैसे आप क्लिक करोगे आपको आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, एंड जिसका भी आपको सिलेबस चाहिए बस आप उस पर क्लिक करेंगे। हमें चाहिए आईपी का सिलेबस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। तो यस, हमारा सिलेबस ये रहा कुछ, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ से कर लेती हूँ डाउनलोड, डेस्कटॉप पर कर लेती हूँ, एंड यस, ये हमारा सिलेबस है जो आ चुका है। तो चलिए, फिर सिलेबस आ चुका है तो देखते हैं। आप बच्चे हो जी 12th के बच्चे, और 11th में आपने पाइथन बेसिक्स देख लिया था, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, एसक्यूएल आपने देखा था, मर्जिंग ट्रेंड देखा था। अब कौन सी चीज़ें 11th की आपको 12th में हेल्प करने वाली हैं और कौन सी नई चीज़ें आपको 12th के अंदर जाकर के पढ़नी है, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन है जो करेंगे। बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो आपका सिलेबस अगर मोटे तौर पर कहें तो कुछ नहीं, 25-25, 10-10 है। अरे मैम ये क्या है, अभी बताते हैं। देखिए क्या होता है कि आपका पेपर दो हिस्सों में बटा होगा, यानी कि 70 नंबर और 30 नंबर, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो 30 नंबर हैं ये आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर मिलते हैं, तब जाकर के आपका 100 नंबर का पेपर खैर बनता है। लेकिन हम 30 नंबर की बात करें तो ये आपके प्रैक्टिकल फाइल, वाइवा, ये सब टोटल मिलाकर के प्रोजेक्ट वगैरह 30 नंबर। 70 नंबर आपको करने होते हैं आपके थ्योरी पेपर के अंदर। थ्योरी तो एक नाम है, क्योंकि तो आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज प्रैक्टिस का है, यानी कि प्रैक्टिकल का है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं एज पर आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास में 4 यूनिट है, 2 थ्योरी है, 2 आपके पास प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। अब 70 नंबर के अंदर आपके पास सभी, मैंने कहा 25-25, 10 और 10 के हिसाब से आपका पेपर है जो आता है। अब ये है क्या, देखिए आपने अपने सीनियर से एक शब्द सुना होगा बड़ा ही प्यारा सा, ये वाला, है ना। जब आप लैब में जाते होंगे तो ऑफ कोर्स आपके सीनियर्स भी आपको कभी कभार मिल जाते होंगे, और वो पैंडाज या तो आपस में बात कर रहे होंगे या फिर पैंडाज के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट है जो कर रहे होंगे। और हमारे मन में हमेशा ये ऐसे आता होगा कि यार ये पैंडाज है क्या आखिरकार, है ना। तो बड़ी एक्साइटमेंट होगी कई बच्चों को, कई बच्चों को बड़ा ही डर लग रहा होगा, है ना। दोनों बातें लाजमी है, क्योंकि जब हम नई चीज़ करते हैं तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने उस चीज़ को कभी सिर्फ सुना है ना। कई लोगों के मुंह से सुना है कि बहुत मुश्किल है, कईयों के मुंह से सुना है कि बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एज पर जैसे हमारे हम लोग हमसे जुड़ते गए या मिलते गए और हमें अपने एक्सपीरियंस बताते गए, उस अकॉर्डिंग हमारे मन के अंदर एक्साइटमेंट या फिर डर है जो बैठता गया। अब ऐसा है कि एक्साइटेड तो होने की बात है ही, क्योंकि एक नया टॉपिक आप सीखोगे। डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये वो वाला पैंडा नहीं है जिससे आपको डर लगता है। ये बड़ा ही क्यूट सा पैंडा है हमारी प्रोग्रामिंग का, तो इसको आपको सीखना है। यानी कि ये पाइथन का एक मॉड्यूल है। पाइथन आपको आती है तो इसको कोई बड़ा तीर नहीं है, आप सीख जाओगे आराम से। तो ये है जी पाइथन का पैंडाज और डेटा विजुअलाइजेशन, जो कि मिलाकर के 25 नंबर का है जो होगा, ठीक है। पूरा का पूरा इसमें थ्योरी है, सॉरी पूरा का पूरा इसमें प्रैक्टिकल है।
मैम भी कभी कभी मजाक कर देते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। और फिर आते हैं आपके एसक्यूएल के ऊपर। अब आपने एसक्यूएल तो क्लास 11th में भी पढ़ा है, तो बच्चा पूछ सकता है कि ये वही एसक्यूएल है? हाँ ये वही है, लेकिन एडवांस है थोड़ा सा। तो यानी कि अगर आपने इतना एसक्यूएल पढ़ा था क्लास 11th में, तो आपको इतू सा और पढ़ना है। तो ये टोटल मिलाकर के आपको एसक्यूएल करना है 11th का भी और 12th का भी। फिर ये दोनों के दोनों आपके पास में थ्योरी है 10-10 नंबर की। बट थ्योरी को भी हम कैसे स्मार्टनेस के साथ पढ़ेंगे, ये इस जर्नी के अंदर आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, क्योंकि हम बताएंगे ना सारी चीज़ें कि थ्योरी पढ़नी भी है तो उसको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। चलिए, तो ये आपके पास में कुछ 25, 25, 10 और 10 है। अब थोड़ी सिलेबस पर नज़र मार ली जाए। 30 नंबर तो आपके खैर प्रैक्टिकल मैंने बता दिए हैं। अब ये आती है आपके पास में आपकी पहली यूनिट, जो कि है आपकी पैंडास, पैनल डेटा सिस्टम। तो पहली यूनिट आपके पास में डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास है। इसका पार्ट 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी या कोई भी बुक लेते हैं तो उसमें पैंडा 2 भी है। तो वो पहले आपके पास कोविड से पहले आपके सिलेबस में होता था। अब आपके सिलेबस में क्लास 12th में नहीं है, लेकिन जब आप CUET पढ़ रहे होते हैं तब आपके सिलेबस में पैंडा 2 भी है जो होता है, मतलब बच्चे उस टाइम आपको पढ़ना होता है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं, बेसिक्स आपके पास में है पैंडास के, सीरीज और डेटा फ्रेम, बस इसके इर्द गिर्द आपकी कहानी है जो घूमती रहेगी। सारा सिलेबस एज इट इज वही है जो 2021, 22, 23 और आप बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, बस आपके लिए नया है। डेटा विजुअलाइजेशन बिल्कुल आपके पास में एज इट इज जैसे पहले हुआ करता था, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ, वैसे आपके पास में तीनों के तीनों ये डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर ग्राफ है और उनका कस्टमाइजेशन है। ये टोटल दोनों आपके पास में जो चैप्टर हैं ये मिलाकर के 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, बात करें पिछले साल के पेपर की तो डेटा विजुअलाइजेशन से आपको 5 नंबर का हिस्सा आया है। तो यानी कि इससे ऊपर जो हम पैंडास की बात कर रहे हैं वो 20 नंबर का होगा और आपको बड़े ढंग से उसको पढ़ना होगा। फिर नीचे एसक्यूएल के अंदर जैसे आप आए ना, तो एसक्यूएल के अंदर आपके पास में एक चीज लिखी है सबसे पहले, जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूं तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्लास 11th का एसक्यूएल आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको आता है तभी आप उसके ऊपर काम है जो कर सकते हो, क्योंकि टेबल बनानी आएगी तो ही डेटा एंटर करा सकते हो। डेटा एंटर होगा तभी आप ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं आगे के चल करके आपको समझ में आएंगे और ये आप करवा पाओगे। ठीक है, तो ये आपको क्लास 11th का एसक्यूएल आना चाहिए। बाकी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, कह लो कि इतनी टफ नहीं है। अगर आपको एसक्यूएल कह लो कि अच्छा लगता था और आपके पूरे नंबर आते थे, तो इसमें आपका एक भी नंबर है जो नहीं कटेगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो जॉइंट्स आपके पास पिछले साल भी था और इस साल भी है। फिर उसके बाद आपके पास आता है जी टोटल थ्योरी। तो थ्योरी के अंदर आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिवाइसेस हो गए, टोपोलॉजीज हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं। टोटल मिलाकर के 10 नंबर है। वैसे पेपर की बात करें तो इसमें 5 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यानी कि 5 नंबर थ्योरी आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है, उसमें से भी एक आधा MCQs में आपका मार्क्स है जो चला जाएगा। ओके, फिर आता है सोसाइटल इम्पैक्ट। इसमें भी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन आपको MCQs के अंदर आ जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन कोई इससे ऐसा नहीं आता है थ्योरी वाला लिखने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी टोटल मिलाकर के हो जाती है 4 यूनिट। तो ये आपका सिलेबस रहा। अब आते हैं जी नीचे आपके प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर। अभी तो फिलहाल खैर आपके टीचर्स आपको प्रोजेक्ट नहीं दे रहे होंगे क्योंकि आप नया नवेला पैंडास है जिसको सीखने में बिजी होंगे। तो जैसे आपका पैंडास हो जाता है, आप जुलाई अगस्त आपका एंड आ जाता है, तो आपके टीचर्स धीरे धीरे आपको जो प्रोजेक्ट्स है वो देना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो आप या तो जो है आपका CSV फाइल है ना, उसके साथ में आप कनेक्टिविटी करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, और अदरवाइज आपके पास में ऑप्शन MySQL भी है जो रहता है। ज़्यादातर CSV फाइल का यूज़ है जो किया जाता है क्योंकि बाकायदा वो आपके सिलेबस में है, तो इससे आपके सिलेबस के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बाकी आपके स्कूल टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो किस हिसाब से बताते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड है कि आप जो है अपने प्रोजेक्ट को CSV फाइल के थ्रू भी और डेटाबेस के थ्रू भी, अपने MySQL के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो यस, इसमें 2-2, 3-3 बच्चों के ग्रुप है जो बना दिए जाते हैं। ठीक है, कई बार जो है स्ट्रेंथ कम होती है क्लास की तो 1-1 बच्चा भी हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा होती है तो 4-4 बच्चे भी मिक्स कर दिए जाते हैं। तो 2-3 का ग्रुप है जो आपका रहता ही रहता है, तो बांट दिया जाते हैं आपके काम। ठीक है, अब आगे चलते हैं और ये है जी वो दिन जो आपका वाइवा वाला दिन होगा, यानी कि प्रैक्टिकल वाला डे।
30 नंबर आप यहाँ पर लिख रहे होंगे, और 30 नंबर मेरे ख्याल से उसी दिन डिसाइड नहीं होते हैं, वो आपके पहले दिन से डिसाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेशक आपने मान लीजिए लास्ट अपने प्रैक्टिकल डे में कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आप अपने टीचर्स के मतलब अच्छे से आपने पूरे साल रहे हो, तो आपके टीचर्स आपके लिए जो है बिल्कुल लड़ भी रहे होंगे कि नहीं मेरे बच्चे को 30 में से 30 मिलने चाहिए, आज वो नर्वस है जो हुआ है ना। तो यस, तो आपको मतलब पूरे साल शुरू से ही अच्छे ढंग से पढ़ करके चलना है। फिर बात करेंगे, देखो ये आपको क्या होगा उस दिन, अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो आपका एक उस दिन टेस्ट होता है, ठीक है। जो टेस्ट होगा आपको वो रन करनी होंगी क्वेरीज और पांडास के प्रोग्राम्स, एज वेल एज आपको लिखनी होंगे शीट के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी होगी, और उसके बाद में आपका जो है वाइवा है जो होगा, ठीक है। तो वाइवा और आपका प्रोजेक्ट, आपकी प्रैक्टिकल फाइल और वो जो आपने टेस्ट किया होगा, ये सब मिला करके आपका 30 का है जो होगा। तो प्रोग्राम्स आपको कुछ 8 नंबर का, फिर एसक्यूएल की क्वेरीज आपको टीचर्स आपके 7 नंबर की उस पेपर में दे रहे होंगे, तो ये आप परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर प्रैक्टिकल फाइल आपके पास में, देखो मिनिमम सीबीएसई सजेस्ट करता है कि 15 प्रोग्राम पैंडास के, 4 आपके मैटप्लॉटलिब के और 15 क्वेरीज आपकी एसक्यूएल की। तो ये आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो सीबीएसई ने रेकमेंड की है। इससे ज्यादा भी है जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है, तो आपके टीचर्स मैंने आपको बताया कि बता चुके होंगे या बताएंगे, ज्यादातर तो आपको जुलाई के बाद ही है जो देते हैं, क्योंकि इतने में आप समझ पाते हो 12th का सिलेबस, ठीक है। अभी आप 12th का सिलेबस समझे नहीं हो, उससे पहले प्रोजेक्ट, तो फिर पजल हो जाओगे। वाइवा होता है आपका, तो ये टोटल मिलाकर के कुछ 30 नंबर आपके यहाँ पर हो जाते हैं। वैसे सीबीएसई ने देखो कुछ सजेस्ट किए हैं आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल के लिए कुछ प्रोग्राम्स, तो आप इनको तो मिनिमम कर ही रहे होंगे। इसके अलावा आपके टीचर्स जो भी आपको दें तो वो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में एड ऑन कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, आपके सिलेबस की कहानी। अब आप शुरू कर सकते हैं अपने 2024 क्लास 12th आईपी के इस सफ़र को, क्योंकि पता चल चुका है कि सफ़र के दौरान कौन कौन सी यूनिट कितने कितने नंबर की हैं और क्या क्या मुझे करना है, पढ़ना है। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं इस पेज की तरह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो यानी कि अब आप यहाँ पर अपनी बगिया है जो उगा सकते हो, यानी कि फूल लगा सकते हो, है ना। मैंने फूल भी है जो बना दिया, खैर ये तो मजाक की बात रही, बट जी हाँ, आपको सिलेबस आपका पता चल चुका है। और ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगी आगे की क्लासेस भी। और तो चलिए फिर मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर है जो शेयर कर दीजिएगा, जूनियर्स के साथ भी। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। बाय।